नहीं, मतलब देखिए कि क्या है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते ना भाभी जी, इसे तुरंत भेजिए। और रही आपकी बात, तो आपके लिए हम है, मतलब अंगूरी भी। आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ करके विभू को डेफिनेटली कल ना मेरठ रवाना कर देती हूँ। That's like a good girl. मतलब आप कमसिन है, सोना की तो लगती है। तिवारी जी, वैसे ना आपने बिल्कुल सही कहा है। मुझे ना कई लोग यही बात कहते हैं कि मैं सिर्फ 16 की लगती हूँ। स्कूल में एडमिशन करा दे आपकी। तिवारी जी, कुछ ज्यादा हो गया है। ओ सॉरी भाभी जी। हे भगवान, अगर भभूति जी मेरठ चले गए तो हम आपके चरणों में 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब बताइए भभूति जी, कैसन बा? भाभी जी, मैं देख रहा हूँ ये फिल्म देख के आप बड़ी जज्बाती हो गई हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कोनो नया बात ना ही है भभूति जी। जब भी हम देखते हैं ना कोनो किसान का फिल्म, तो हमारी आंखों से ऐसे खुद ब खुद आंसू बहने लग जाते हैं। कोई खास वजह भाभी जी? वो कहा है कि हम किसानों का बहुत ही इज्जत करते हैं, दिल से बहुत प्यार करते हैं उनको। आप किसानों से प्यार करती हैं? वो कहा है कि हम खुद एक किसान की बेटी हैं, हमारे डैडू किसान रहे हैं। अंकल जी किसान है? He doesn't look like a किसान. He's a loser. I'm sorry. Please carry on. हाँ। हमारे डैडू, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे दादा परदादा, वो सब किसान रहे हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आप एक किसान की बच्ची हैं और आपके दिल में किसानों के लिए बड़ा प्यार है, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसका धंधा कच्चे बनियान का है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे भाभी जी। वो कहा है कि लड्डू के भैया हमको बोले थे कि वो किसान ही हैं। झूठा है वो आदमी। He's a liar. He's a compulsive liar. उसने झूठ बोल के एक सोने की चिड़िया को फंसाया है। I hate him. क्या बोले? Has to pick. God. क्या सोच रहे हैं भभूति जी? अभी जी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आपके दिल में किसानों के लिए इतनी मोहब्बत है। ये देख के मेरे अंदर का जो किसान था ना भाभी जी, वो उठ के बैठ गया है। He's wide awake now. क्या बोल रहे हैं? आप खुद एक किसान हैं? भाभी जी, मैं किसानों का बच्चा हूँ। मेरी रगों में खून नहीं, गोबर की खाद बहती भाभी जी, गोबर की खाद। जी। अच्छा। लेकिन हमको विश्वास ही ना ही हो रहा है। आप किसान हैं तो किसानी काहे ना ही करते हैं? यहाँ वहाँ ऐसे नल्ले जैसे काहे घूमते हैं? भाभी जी, किसानी करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। तो किसान है तो जमीन तो होगा ना? हाँ भाभी जी, हमारे पास बहुत जमीन थी। मैं, मेरी माता जी और मेरे पिताजी, हम जमकर उस जमीन पर खेती क्या करते थे। लेकिन इस बात से अनजान थे भाभी जी के उस जमीन पर सुखी लाला की गंदी नजर है और वो उसे हड़पना चाहता है और वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा है भाभी जी। भैया। और भाभी जी, एक दिन उसे मौका मिल गया। वो कैसे? भाभी जी, हमारे खेतों में एक बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था, बहुत बड़ा पत्थर। एक रोज पिताजी उस पत्थर को खिसका रहे थे, अचानक उनके हाथ उस पत्थर के नीचे आ गए और कचर गए। ये तो बहुत गलत हुआ। फिर क्या हुआ? अभी जी, हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी माँ उस सुखी लाला के पास उधार मांगने गई और उस लाला ने मेरी माँ से गलत पेपरों पे अंगूठा लगवा के वो सारी की सारी जमीन हड़प ली। God! ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ ये। लेकिन आपका स्टोरी तो बिल्कुल मदर इंडिया जैसा है। भाभी जी, मेरी मम्मी इंडियन है ना, शीज इंडियन। भाभी जी, रोज बेच के जाता हूँ, आज खरीद के जा रहा हूँ आपका आइडिया। क्या बोले? भाभी जी, बड़े प्यार से बनाए पकोड़े, खा लीजिएगा।
आपके लिए लाया था स्पेशली। थैंक यू। कितना पैसा? हम फसल उगाएंगे, कभी चावल की, कभी गेहूं की, कभी टमाटर की, कभी कद्दू की, कभी बैगन की। हमारे अपने ट्रक होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, ट्यूबवेल्स होंगे, अपने हैंड पंप्स होंगे। हम अपना एक टाउन बिल्ड करेंगे, अपना ओन पर्सनल टाउन। भैया इस सब के लिए जमीन चाहिए ना, कहाँ है जमीन आपके पास? जमीन का इंतजाम हो चुका है सक्सेना जी। आई नो। बोलो क्या बोलते हो? चल सोच के बताएंगे जी भैया। तिवारी जी, मुझे जॉगिंग पे जाना है, इधर आइए। जी ओह, ये। तुम यहाँ क्या कर रही हो पगली? क्या कर रही हो यहाँ? लिट्टू के भैया, हम बड़े दिनों बाद एक किसान देखे हैं। भुइयां के किसान हैं ये, एक नंबर के फ्रॉड आदमी। अच्छा घर जाओ चलो। और ठकुराइन का भाभी जी कहाँ है? हमें क्या पता, हमको नौकर है का? भाभी जी, भाभी जी। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए भरभूति जी, हम आपके साथ हैं। और हमको विश्वास हो गया है कि आप एक सच्चे किसान हैं। लव यू भाऊजी। क्या बोले? अब कहा जाइए घर में चाय बनाइए, तिवारी जी गाय उनको पिलाइए सुबह सुबह। हाँ ठीक बा, आप अच्छे से खेती कीजिए। अदिया। भैया जी राम राम। राम राम भैया। हाँ भैया, कुछ सोचे कि नहीं? हाँ हाँ भैया, हमने रात भर सोचो। और भैया जी हमने फैसला कर लियो, हम तुम्हारे साथ ही काम करेंगे। किसान भैया मैं भी आपके साथ हूँ। भाभी जी। अरे तिवारी जी आइए आइए। अरे नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। नमस्ते तिवारी जी। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही है भाभी जी। क्या है कि हमें सच में भभूति पर इतना गुस्सा आ रहा ना भाभी जी, इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर उनके पति नहीं होते ना तो हम उनका मर्डर कर देते। ये लड्डू भी पता नहीं क्या क्या रख देता है जेब में। और आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? हाँ, आप क्यों करेंगे विभू का खून? अरे भाभी जी, क्योंकि हमसे आपका मतलब इस दुनिया की किसी भी नारी का दुख नहीं देखा जाता, क्या करें? अरे जिस नारी की किस्मती दुख की स्याही से लिखी हो उसका कोई क्या कर सकता है? हमारा बस चले तो हम आपकी किस्मत अपनी मोहब्बत की स्याही से लिख दें। तिवारी जी फिर आपके होठ ऐसे 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 क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। भाभी जी हमारा कहने का मतलब यह है कि हम आप पे दुख का साया नहीं पड़ने देंगे। हम भभूति जी को सुधार के दम लेंगे। कैसे सुधारेंगे आप विभू को? भाई जी हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है आपके पास? आप एक काम कीजिए, ये भभूति जी का दाना पानी बंद कर दीजिए। 2-4 दिन भूखे रहेंगे ना तो जो किसानी का भूत है ना खुद ब खुद निकल कर भग लेगा और सीधा मेरठ की टिकट कटा लेंगे। एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। भूख ना विभू की कमजोरी है। 2-4 दिन भूखा रहेगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी और किसानी भी छूट जाएगी। बिल्कुल भाभी जी। अरे थक के चूर हो गया, थोड़ा खाना वाला लगाई दो। कोई खाना वाना नहीं है। ये कैसन बात कर रहा है? ठीक कह रही है भाभी जी, आप तो किसान है ना, जाइए खाना उगाइए और खाइए, जाइए। अरे ओ कच्चा बनियान। भरभूति जी। गधावत है भाऊजी। भरभूति जी हम आपके लिए लाउंजरी लाए हैं। भाभी जी यू मैड? लंच होता है वो लंच। सही पकड़े हैं। क्या बात है भाऊजी, आज आप एक तो बात साबित कर दी कि आदमी के ऊपर कितना भी परेशानी आए, मुसीबत आए, भैया खुजलाइए। I like it. उसका साथ उसकी जोरू नहीं, उसकी मोहब्बत देता है। क्या बोले? हम ये कह रहे हैं भाऊजी कि किसानों के प्रति कितना प्यार है आपका, ये बात आज आप साबित कर दी है।
इमे का शक है प्रभुति जी, हमरे दिल में किसानों के लिए बहुत इज्जत प्यार और सम्मान है। एक हमारी जोरू है, पत्थर दिल, आपको खाना तक नहीं खिलाई, दौड़ा दिया आपको। आप बिल्कुल चिंता ना ही कीजिए प्रभुति जी, हम सुबह शाम आपके लिए एकदम बढ़िया खाना बना कर लाएंगे। हमारी जोरू काहे नहीं बन जाती? क्या बोले? मैं कहा भाऊजी का लाई है खाने के लिए? हाँ प्रभुति जी, हम आपके लिए ना बहुत ही पौष्टिक भोजन लाए हैं जो किसान खाता है ना, ये खा कर ना आप एकदम पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे। अरे हमारी भाऊजी हमारे लिए देसी घी का पराठा और बादाम का हलवा लाई है रे। भाऊजी खोलिए, जल्दी खोलिए। भैया अकेले अकेले मलिदा पेल रहे हो? हम भी किसान हैं। भैया जी मैं भी खिला दो, पुण्य लगोगे तुम्हें। अबे चपड़ गंजू, तुम लोग कौन एंगल से तुम लोग किसान हो? तुम लोग मजदूर हो, मजदूर। किसान हम हैं। हाँ तो घर से लाए रूखी सूखी खा चलो। भाऊजी के हाथ का खाना तो हम खाएंगे। सलमान खान अपना टिफिन खोल ले, घर को खाना खाते हैं अपन दोनों। भैया खुजलाइए। भाऊजी खोलिए। हाँ। हाय दया। हाय दया। ये सब का है ये सब? रात ही को तो प्रभुति जी बीज बोए थे और सुबह फसल तैयार हो गया। ये तो चमत्कार है। प्रभुति जी, सुनिए प्रभुति जी, अरे उठिए उठिए प्रभुति जी उठिए। क्या बात है भाऊजी, आज सुबह सुबह आपका नूरानी चेहरा का दर्शन हो गया। हमें पूरा विश्वास है कि आज हमारा साथ कुछ ना कुछ चमत्कार होने वाला है। चमत्कार होने वाला नहीं है, हुई गवाह है। भाऊजी कौन सा चमत्कार हुई गवाह है? वहाँ देखिए देखिए, वहाँ नजर घुमाकर। हमारा फार्मूला काम आ गया रे। हाय दया, लेकिन ना हमको एक तो बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। कौन सा बात बाबूजी? अब देखिए, आप तो कल रात को ही बीज बोए थे, और तो फिर इस सुबह सुबह फसल कैसे तैयार हो गया? भाऊजी हमारा पास एक फॉर्मूला है। ऐसा हम खाद बनाए हैं कि रात को खाद डालो, सुबह फसल खड़ी हो जाती। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। आप कमाल कर दिए प्रभुति जी, वो सच्चे किसान है, रात भर में फसल तैयार। भाभी जी ये तो हमें को ना बहुत बड़ा झोल झपाटा लग रहा है। जो खुद झोलर होते हैं ना, उनको सब झोल झपाटा नजर आता है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? ये कैसे संभव है कि रात को बोए बीज सुबह टमाटर हो गए हैं? बताइए। ये हमारे फार्मूला का कमाल है बे कच्चा बनियान। हाँ ओह प्लीज, ऐसा कौन सा तुम्हें रातों रात फॉर्मूला मिल गया, और ऐसे कौन से तुम वैज्ञानिक हो गए कि इतना दुर्लभ फॉर्मूला तुम्हें एक रात में हासिल हो गया? ठकुराइन, हम आपको ये राज नहीं बताएंगे। ये फॉर्मूला हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, जिसे आप हमसे ऐसे ही लेना चाहते हैं। हम जानते हैं जैसे ही फॉर्मूला मिलेगा आपको, आप वो बेच देंगी विदेशियों को। हाँ, हम ठन गोपाल रह जाएंगे। प्लीज, कोई मुझे तुम्हारा फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ये सब कुछ झोल है और बहुत जल्द तुम्हारे इस झोल से पर्दाफाश होने वाला है। मुझे जॉगिंग पे जाना है तिवारी जी। जी जी भाभी जी प्लीज। ऐसा ना मिलन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। चल चलो। तिवारी आराम से तिवारी, आराम से तिवारी। अरे दादा, अरे यार, अरे ये हापू सिंह जी को क्या हुआ? अरे क्या बताएं गोरी मैम, आपके जो लॉन में इतने बड़े बड़े गड्ढा है, तो बड़े बड़े झाड़ हो गए हैं। हमें गड्ढा ना दिखो, हम पाँव घुस गए, हम गिर गए। वो कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे भाभी जी ये तो गड्ढे में चारों खाने चित्त पड़े थे। हम बड़ी मुश्किल से उठा के लेके आए हैं इन्हें। खैर जो भी है, अब आपको तो पता ही चल गया है कि सिचुएशन क्या है। आपने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया। अब हापू सिंह जी, किसी तरह ना ये विभू का नाटक बंद करा दीजिए। मतलब पहले आप उसे
प्यार से समझाइए। अब ना माने तो फिर गोली मार दीजिए। जी नहीं मतलब हवा में गोली मारिए, डर के खुद ही भाग लेंगे। तुम तिवारी अपना मुंह बंद कर लो पहले तो। तुम हमें ससुर कानून न सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। हम देख लेंगे। गोरी मैम बात ऐसी है, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन हमें ससुर जो समझ में नहीं आ रहा हो कि हम भैया विभूति पे बनाएं तो कौन सा केस बनाएं। संविधान की किताब में ऐसा कौन पन्ना में नहीं लिखा है कि किसानी करनू खेती करनू जुर्म है वो, बल्कि मैं तो जो कहूँगा वो है कि जो बड़ो महान काम है वो। शांत हो जाइए, हमारे पास एक बेहतरीन आइडिया है, शांत रहिए। आइडिया है ससुर, बोलो। आइडिया ये है कि रात को जब सो जाए ना सब लोग, तो लॉन में जाकर AK-47 या गोला बारूद वगैरह दबा दीजिए और सुबह उठते ही भभूति जी को गिरफ्तार कर लीजिए कि खेती करने की आड़ में वो अवैध हथियारों का धंधा कर रहे थे। बस। व्हाट? तिवारी जी, आपके दिमाग में ऐसे वाहियात आइडियाज ही आते हैं क्या? अरे गोरी मैम जो आदमी है ससुर वाहियात है। भाभी जी क्या है? क्या है तिवारी जी, कोई ढंग का आइडिया तो दिया होता आपने। नहीं भाभी जी वो हम तो नहीं भाभी जी क्या? पहले आप विभू को गोली मारने की बात कर रहे थे और उसके बाद आप उसे लंबा फंसाने के चक्कर में। भाभी जी आप समझी नहीं। रहने दीजिए तिवारी जी, इट्स ओके। हापू सिंह जी, आप केस ये बनाइए कि विभू जहां खेती कर रहा है वो एक रेसिडेंशियल एरिया है और उसके खेती करने की वजह से आसपास के लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है और इसीलिए वो इस जगह खेती नहीं कर सकता। सिंपल। That's like my गोरी मैम। ठहर जाओ। ऐसो है गो, जा अकेले तुम्हारे देश की धरती ना आएगी, बल्कि हम सब के देश की धरती हैगी जा। अरे वो दरोगा, तो का कुछ काम धंधा नहीं है का जो हमको परेशान करने चले आए? अच्छा, हम परेशान कर रहे हैं ससुर के, तुम दुनिया को परेशान कर रहे हो। हम क्या परेशान कर रहे हैं किसे? चुपचाप अपना खेती कर रहा है, यहाँ पे किसानी कर रहा है, तो किसानी करना का कौन जुर्म है का? ना ना, किसानी करनो कोनो जुर्म ना हो तो एगो, लेकिन जा खेती करने की जगह है का? दरोगा बाबू, किसान जहाँ खड़ा हो जाता है ना, वो जगह खेती का हो जाता है। देखो ससुर, तुम्हारे कहने को जो मतलब है कि अगर तुम हमारी खोपड़िया के ऊपर खड़े हो जाओगे तो जगह खेती करने की हो जाएगी, वो तो टमाटर उगाओगे। थोड़ा सर खेती का लायक नहीं हो, वो तो सुबह सुबह जंगल पानी फिरने के लायक हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? सही कह रहा है दरोगा, तोरा सर जो है शैतान का खोपड़ी है, वहां सिर्फ एक चीज हो सकता है और वो खेती नहीं हो। दरोगा जी ये क्या है? क्या इतनी बातें बना रहे? फेंकिए ना उठा के इनकी ताल तबड़िया। अरे ठहर जाओ ना यार, हुल दे रहे, धीरे धीरे दे रहे ना तुम। हुल दे रहे? काय हुल दे रहे आप? ओहो, अब समझे। तो आप लेके आए दरोगा बाबू को? हैं जी। आपसे हमें ऐसी कमीनेपन का उम्मीद था। जी नहीं, हप्पू सिंह जी को मैंने यहाँ बुलाया है। अरे कैसी जोर हो तुम ठकुराइन, तोरा मर्द एक अच्छा काम कर रहा है, किसानी कर रहा है, उसका पैर धोकर पीने के बजाय तू उसका खिलाफ साजिश कर रही हो। मैं कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे और इस पूरी कॉलोनी को बहुत तकलीफ हो रही है। हमने किसका जीना मुश्किल कर दिया भाई? चुपचाप अपना खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं? अरे चुपचाप क्या खेती करो? खेती करनी है तो बाहर दूर जंगल में जाके कीजिए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिवारी जी। अरे मेरा तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पूरे इस लॉन को तुमने मिट्टी से भर दिया है। बाहर निकलती हूँ साड़ी पहन के तो सारी साड़ी गंदी हो जाती है, अंदर जाती हूँ तो घर गंदा हो जाता है। गॉड। हप्पू सिंह जी, आप उठाइए ये सब विभू का तामझाम यहाँ से। उठ। जो आज्ञा गोरी मैम। और मैं आप सब लोगों को वार्न करता हूं कि अगर विभूति नारायण मिश्रा को किसी ने किसानी करने से रोका तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप जहां चाहे टमाटर उगा सकते हैं और मेरी बीवी को भेजते रहना। थैंक यू। कमिश्नर साहब खुजलाइए।
बहुत ज्यादा खुजली हो रही है आपको सक्सेना जी, अभी खुजलवाता हूं मैं आपको। ये लीजिए, खुजला दीजिए इससे हमको। मिट जाएगी खुजली हमेशा की इनकी। I like it. I like it. आज रपट जाए तो हमें ना उठे। हाय दिया! ये सब क्या है बरबती जी? आप तो हमारे घर में ही खेती कर रहे हैं। अरे भाऊजी, कहा है कि आपका खेतों के प्रति और किसानों के प्रति प्यार देखकर हम सोचे कि काहे नहीं आपके घर में एक ठो फसल उगा दें। नहीं नहीं, ये सब देखकर तो हमको बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और आपको एक ठो बात बताएं, हमरा ना ये टमाटर का फसल पसंदीदा फसल है। जब हमारे गांव में फसल उगता था ना टमाटर का, तो हम एक दूसरे पर टमाटर फेंक फेंक कर खेलते थे, बहुत मजा आता था। तो भाऊजी एक काम करते हैं, फिर हम लोग बचपन का याद ताजा करते हैं, ठीक है? तो आप हम पे फेंकिए टमाटर और हम आप पे फेंकेंगे। ये लीजिए। सच्ची? कैच हम कैच खेलते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक बा। आप हमको मारिए। वहाँ खड़े हो जाइए। हाँ, देखिए। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं? कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं उफ अब मैं क्या करूं? 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 इस दिल का क्या करूं? मैं 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 क्या करूं? एक्चुअली विभू, मैंने ही सुर पहले गलत लगाया था, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि एक्चुअली मैं कितनी गलत थी और तुम कितने सही हो। विभू, I'm so proud of you. I'm so proud of you, my genius husband. I love you. And I love your tomatoes. Come on, go inside. अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दिन। मेरे पति को कहाँ ले जा रहे? अरे अरे रुकिए अरे Go inside, come. मेरे विभू को कहाँ ले जा रहे हो विभू? Go. विभू अरे हमें कहाँ से? Oh
गॉड, मैं कहाँ से जाऊँ मेरा विभू, मेरा विभू। यार मुझे चाइनीज नहीं आती यार, कितनी बार बोलो मुझसे हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो। वो फॉर्मूला क्या है जिससे एक रात में फसल तैयार हो जाता है? कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है यार, मैं लोगों का बेवकूफ बना रहा था। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं, तेरी कसम खा के बोलता, तेरे पूरे खानदानी कसम खा के बोलता, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे छिपकली का सूप पिलाओ। इससे छत में मेरे चला जाता। विभूति भैया, का है भाई, काय चिल्ला रहा है इतना? भैया हम चिल्ला नहीं रहे, विभूति भैया पे पूरे 3000 रुपए बनते हैं हमारे, हम तो वही मांगने आए। 3000 रुपए? मैंने कब तुमसे सब्जी ली? भाभी जी, विभूति भैया पिछले 2-3 दिनों से रोज रात में हमसे 10 किलो टमाटर ले जाते हैं, और जब पैसे मांगते हैं तो आजकल कह के टाल देते हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये जो बबूती जी का टमाटर उगाने का फार्मूला है ना, ये अब हमारी समझ में आया। माफ कर दो गोरी में, समझ में तो हमें भी आ गो। अब समझ में तो मुझे भी आ गया है। लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं पगली। लेकिन गोरी मैम, अब मुश्किल जाएगी कि अपने भैया विभूति अब उन चाइनीज लोगों को जवाब कर देंगे, मतलब कैसे बताएंगे कि उनके पास में कौन फार्मूला है? तो वही ना, जो भी है तो वो झोल है। तो भाई माँ, आगे भाई माँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विभूति भैया को एकदम सुरक्षित ले आया हूँ। बेसिकली मैं एक कुंग फू मास्टर हूँ। आई लाइक इट। उन चीनियों को ऐसा धोया मैंने, ऐसा धोया कि उनकी नानी याद दिला दी मैंने।